श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान का वचन है कि मैं अपने भक्त के योगक्षेम का निर्वाह स्वयं करता हूँ। गीता में कहा है उन्होंने, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। एक ईश्वर भक्त गीताभ्यासी निवृत्ति प्रिय विप्र थे। वे अर्थ को समझते हुए गीता का बार बार पाठ करने एवं भगवान के नाम का जप एवं उनके स्वरूप का ध्यान करने में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। वे एकमात्र भगवान पर ही निर्भर थे और यह श्लोक उनका एक प्रमुख सूत्र था। अगाध विश्वास था उनका इस पर। जीविका की कौन कहे, वे तो अपने खाने पीने की भी कोई परवाह न करते थे। माता पिता थे नहीं, 3 भाई थे, सभी विवाहित। वे सबसे बड़े और 2 उनसे छोटे भाई। दोनों छोटे भाई अपनी पुरोहित वृत्ति के अनुसार गृहस्थी का कार्य चलाते थे। एक दिन की बात है, दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई से कहा, भैया आप भी कुछ समय जीविका के लिए निकाला करें तो अच्छा रहे। हम दोनों 3 गृहस्थी का भार उठाने में असमर्थ से रहते हैं। बड़े भैया ने कहा, जब सबका भरण पोषण करने वाले भगवान सर्वत्र सब समय उपस्थित हैं, तब अपनी जीविका की चिंता करना तो निरा बालकपन है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं योगक्षेम के वहन का जिम्मा लिया है और बस उनके मुख से निकल पड़ा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए भैया हम लोगों को तो बस भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। वे ही ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे जीव जंतु का सबका भरण पोषण वे ही करते हैं, और जो उनके भरोसे रहकर नित्य निरंतर उन्हीं का स्मरण चिंतन करता हो, उसका योगक्षेम चलाने के लिए वे स्वयं वचनबद्ध हैं। हम लोगों को तो नित्य गीता का पाठ और निरंतर श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन स्मरण ही करना चाहिए। बाकी सारी जिम्मेवारी उन्हीं की है, वे ही करते हैं। दोनों भाई आज के हिसाब से भी कहा जाए तो प्रैक्टिकल थे। भगवान के पुरोहित वृत्ति द्वारा कार्य चलता था, किंतु ऐसा अगाध विश्वास उनके हृदय में नहीं था। अतः दोनों भाइयों ने कहा, भैया आपका कहना ठीक है, पर जीविका के लिए कुछ भी चेष्टा किए बिना भगवान किसी को घर बैठे ही नहीं देते हैं। बड़े भाई ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, श्रद्धा विश्वास हो तो घर बैठे भी भगवान दे सकते हैं। दोनों भाई झुंझला उठे, भाई साहब आपकी बातें बनाने में तो कुछ नहीं लगता। हम लोग सुबह से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ कमा कर लाते हैं, तब जाकर घर का काम चलता है, सबको खाने को मिलता है। आप केवल पड़े पड़े श्लोक रटना और बड़ी बड़ी बातें बनाना जानते हैं और बड़ी व्याख्या करते हैं। आपको पता नहीं हम लोग कितना परिश्रम करके कुछ जुटा पाते हैं। आप जब हम लोगों से अलग होकर अपना घर चलाएंगे ना, तब पता चलेगा। तब हम देखेंगे कि जीविका के लिए प्रयत्न किए बिना आपका कार्य कैसे चलता है। बड़े भाई ने धीरज के साथ कहा, भैया तुम लोग यही ठीक समझते हो तो यह भी आनंद की बात है। मैं अलग हो जाता हूँ, मैं तुम पर किसी भार रूप होकर नहीं रहना चाहता। भगवान किस प्रकार मेरा निर्वाह करेंगे यह वे ही जानते हैं। इस पर दोनों भाई निश्चिंत होकर बोले, ठीक है, कल ही हमको अपने अपने हिस्से के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। बड़े भाई ने कहा, जिस प्रकार तुम लोग उचित समझो उसी प्रकार कर लो, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो जो तुम लोग चाहो उसी में राजी हूँ। दूसरे ही दिन
दोनों छोटे भाइयों ने जो कुछ सामान संपत्ति थी उसके 3 हिस्से कर दिए। बड़े भाई के हिस्से में एक छोटा सा कच्चा मकान, कुछ नगद रुपए और कुछ साधारण गहने कपड़े तथा रसोई के बर्तन आदि आए। तीसरे हिस्से की यजमान की वृत्ति भी उनके हिस्से में दी गई, पर यजमानों का तो यह हाल था कि यदि कोई उनके पास जाए तो भले ही उनसे कुछ ले ले, घर बैठे हुए तो उन ब्राह्मण देवताओं को कोई याद नहीं करता। इसी प्रकार जब तीनों भाई अलग अलग हो गए तब उस ब्राह्मण भक्त ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे भाइयों ने हम लोगों को जो कुछ भी दिया है वह बहुत दिया है, प्रभु की बड़ी कृपा है, किंतु अब हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल भगवान पर ही निर्भर रहें। किसी के भी घर जाकर कभी कोई याचना न करें और न किसी के देने पर ही कुछ ग्रहण करें। भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करने वाले हैं, वे ही हमारा योगक्षेम चलाएंगे। भाइयों ने जो कुछ दिया है अभी तो उसी से काम चलाना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी भी बड़ी ईश्वर भक्त और पतिव्रता, उसने पति की बात बड़े आदर के साथ स्वीकार की। सोचा कि अभी तो निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ अपने हाथ में है ही, इसके बाद इनके समाप्त होने पर जैसा स्वामी कहेंगे वैसी व्यवस्था होगी। वे ब्राह्मण भक्त प्रातःकाल 4 बजे ही उठते और गांव से 1 किलोमीटर दूर जाकर एक मंदिर के पास तालाब पर शौच स्नान करते। फिर संध्या वंदन के अनंतर भगवान की मानस पूजा जप ध्यान करके गीता का भाव सहित अर्थ को समझते हुए पाठ किया करते। इसके बाद दिन में 11 बजे घर लौटकर भोजन करते। भोजन के पश्चात पुनः दोपहर में वहीं तालाब पर जाकर जप ध्यान स्वाध्याय करते। फिर सायकाल शौच स्नान करके संध्या वंदन करते। तदंतर मानस पूजा करते और शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करते। सूर्यास्त के बाद भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान किया करते। अंत में रात को 8 बजे के बाद घर लौटकर भोजन करते और अपनी पत्नी से भगवत चर्चा करते हुए 10 बजे के आसपास शयन किया करते। उनकी साध्वी धर्मपत्नी भी दोनों समय अपने पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती और प्रतिदिन पति की सेवा शुश्रूषा, उनकी आज्ञा का पालन तथा ईश्वर का भजन ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझती। दोनों का समय बीतता गया। प्रतिदिन व्यय तो होता ही है। कुछ दिनों में उनके पास जो कुछ रुपए पैसे थे सब समाप्त हो गए। पत्नी ने स्वामी से कहा, अब घर में रुपए पैसे नहीं रहे। पति ने पूछा, क्या गहने कपड़े भी समाप्त हो गए? पत्नी ने कहा, नहीं। इस पर ब्राह्मणी ने सोचा कि अभी गहने कपड़ों से काम चलाने की स्वामी की सम्मति है, अतएव अब इन्हें बेचकर घर का काम चलाने लगी। पर वे गहने कपड़े कितने दिन टिकते, वे भी समय पर शेष हो गए। फिर एक दिन पत्नी ने कहा, गहने कपड़े भी सब समाप्त हो गए। पति ने कहा, कोई चिंता नहीं, अभी बर्तन और मकान तो है ही। अब इससे ब्राह्मणी ने समझा कि स्वामी की संपत्ति मकान और बर्तनों से काम चलाने की है। उसने प्रसन्नता से मकान को बेच दिया। वे एक दूसरी झोपड़ी में रहने के लिए चले गए। कुछ दिन इससे अच्छा काम चला, बर्तन भाड़े भी बिक गए। अंत में ब्राह्मणी के पास तन ढकने के लिए एक साड़ी बची और ब्राह्मण देवता के पास एक धोती और एक गमछा। एक दिन ब्राह्मण देवता जब प्रातः 4 बजे जंगल की ओर जाने लगे तब पत्नी ने बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब सब कुछ शेष हो चुका है। झोपड़ी भी किराए की है, बर्तन भाड़े भी नहीं रहे, केवल आपकी यह गीता जी की पुस्तक, धोती, गमछा और मेरी एक साड़ी बची है। आज भोजन के लिए भी अन्न घर में नहीं है। जो कुछ था कल शेष हो गया। ब्राह्मण देवता ने कोई उत्तर न दिया और वे सदा की भांति चल दिए। तालाब पर गए, शौच स्नान से निवृत्त होकर संध्या गायत्री जप आदि नित्य कर्म किया। उसके अनंतर जब वे गीता पाठ करने लगे तब उनके सामने वह अपना इष्ट श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज पंडित जी इस श्लोक को पढ़कर चौंक पड़े और इसे पढ़ते हुए मन ही मन विचार करने लगे कि मालूम होता है इस श्लोक में भगवान के वचन नहीं है, शायद यह बाद में जोड़ दिया गया हो। यदि भगवान का कथन होता तो क्या भगवान मेरी साज संभाल नहीं करते? मैं तो सर्वथा उन्हीं पर निर्भर हूँ, उन्होंने आज तक मेरी सुध भी नहीं ली। यह सोचकर ब्राह्मण देवता ने उस श्लोक पर स्याही फेर दी और उस श्लोक को छोड़कर गीता का पाठ करने लगे। ब्राह्मण देवता के
हृदय के इस भाव को देखकर सर्व हृदयेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान तुरंत एक विद्यार्थी के रूप में ब्राह्मण के घर उनकी धर्मपत्नी के पास पहुंचे और भोजन का एक थाल भेंट में रखकर पूछने लगे, गुरुदेव कहाँ हैं? ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तालाब के पास होंगे या मंदिर में। वे प्रतिदिन वहाँ शौच स्नान नृत्य कर्म के लिए जाते हैं और भजन स्वाध्याय करते हैं और 11 बजे लौटते हैं। अभी तो करीब 10 बजे हैं, आने में 1 घंटे की देर है। आप कौन हैं और यह भोजन किसके लिए लाए हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मैं पंडित जी का शिष्य हूँ और गुरु जी की तथा आपकी सेवा के लिए यह भोजन लाया हूँ, इसे आप रख लें। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, पंडित जी न तो किसी को शिष्य ही बनाते हैं और न किसी की दी हुई वस्तु ही लेते हैं। मुझको भी उन्होंने किसी की वस्तु को स्वीकार न करने की आज्ञा दे रखी है, इसलिए मैं भी किसी की दी हुई कोई वस्तु नहीं ले सकती। कृपया कर आप इसे ले जाइए। विद्यार्थी ने कहा, आप जैसा कहती हैं वैसा ही मैं भी मानता हूँ। वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाती, यह बात भी सही है। मुझको छोड़कर उन्होंने न तो किसी को शिष्य बनाया है और न बनाएंगे ही। मुझ पर उनकी एक विशेष कृपा है, इसी से उन्होंने मुझको शिष्य माना है। केवल मैं ही उनका एकमात्र शिष्य हूँ, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने तो यह बात उनके मुख से कभी सुनी नहीं कि उन्होंने किसी को कोई शिष्य बनाया हो। मैं जानती हूँ वे कभी शिष्य बनाते ही नहीं, फिर मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि आप उनके शिष्य हो? जो कुछ भी हो, मैं इस भोजन को, इस थाल को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती। पंडित जी जब लौट आए तो आप उन्हें दे सकते हैं। विद्यार्थी ने कहा, अच्छा, यह थाल यहाँ रख देता हूँ और मैं लौटकर पंडित जी से बाद में मिल लूँगा। ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया, आप इस थाल को वापस ले जाइए, पंडित जी के आने पर आप फिर ला सकते हैं। मैं पंडित जी की आज्ञा के बिना इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। किंतु भगवान तो विचित्र ठहरे, वे उस थाल को वहीं छोड़कर चल दिए। चलते समय ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, अपना नाम पता तो बतला दीजिए, जिससे पंडित जी के आने पर यह थाल आपके घर वापस पहुंचा दिया जाए। विद्यार्थी ने कहा, वे मुझे जानते हैं, उनकी मुझ पर अत्यंत कृपा है, क्योंकि मैं उनका ही एकमात्र शिष्य हूँ। मेरे सिवा कोई दूसरा शिष्य है ही नहीं। आप कह दीजिएगा कि आज प्रातःकाल जिसके मुख पर आपने स्याही पोती थी वही शिष्य आया था, इससे वे समझ जाएंगे। इतना कहकर भगवान चलते बने। 1 घंटे के बाद पंडित जी वापस लौटे। घर में प्रवेश करते ही देखा कि एक थाल बड़े सुंदर कपड़े से ढका हुआ रखा है। पंडित जी ने कुछ उत्तेजित होकर ब्राह्मण पत्नी से पूछा, यह कहाँ से आया, किसने दिया और क्यों रख गया? पत्नी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वामी, मैंने नहीं रखा, एक विद्यार्थी जबरन इसे रख गया। वह कहता था मैं गुरुजी की सेवा के लिए लाया हूँ। इस पर भी मैंने स्वीकार नहीं किया, परंतु वह जबरन छोड़कर चला गया। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो इस बात को जानती हो ना कि मैंने न तो आज तक किसी को शिष्य बनाया है और न बनाता ही हूँ। पत्नी ने कहा, यह बात सत्य है। मैंने भी उससे कहा कि न तो पंडित जी ने किसी को शिष्य बनाया है, न बनाते हैं और न बनाएंगे। इस पर उसने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा, मैं इस बात को जानता हूँ कि गुरुजी ने मुझको छोड़कर किसी को शिष्य नहीं बनाया और बनाएंगे भी नहीं। एकमात्र मैं ही उनका शिष्य हूँ। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है, इसलिए उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ और यह मेरी बात आप सच्ची मानिए। इस पर भी मैंने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने शिष्य बनाया हो। जो भी हो, उनकी आज्ञा के बिना मैं यह भेंट नहीं रख सकती, परंतु वह तो माना ही नहीं, रखकर चल दिया। पंडित जी ने कहा, उसका नाम पता तो पूछना चाहिए था, जिससे उसके घर की चीज वापस लौटा दी जाती। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने पूछा था, तब उसने यह कहा कि मुझको गुरुजी जानते हैं। आज प्रातःकाल ही उन्होंने मेरे मुंह पर स्याही पोती है। मुझे इतनी ही देर में वे थोड़े भूल जाएंगे। आप कह दीजिएगा कि जिसके मुख पर आज प्रातःकाल स्याही पोती वही आपका एकमात्र शिष्य यह भेंट दे गया है। वह यह कहकर चला गया और कहा, मैं फिर आकर गुरुजी से मिल लूंगा। यह सुनते ही पंडित जी रोमांचित हो उठे, कंठ गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ब्राह्मणी, तुम धन्य हो, वे तो साक्षात भगवान थे। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुमको उनके साक्षात दर्शन हुए। मैं अविश्वासी और हतभाग्य हूँ, इसलिए मुझको उन्होंने दर्शन नहीं दिए।
मैं एक दिन भी भूख को सहन नहीं कर सका और अधीर होकर भगवान के वचनों पर स्याही पोत दी। गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है, उस पर स्याही पोतना सचमुच भगवान के मुख पर ही स्याही पोतना है। आज गीता का पाठ करते समय जब श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तब मुझे अविश्वासी के मन में भगवान के वचनों पर शंका हो गई कि यदि सचमुच भगवान के वाक्य होते तो वे निश्चय ही मेरा योगक्षेम वहन करते। यह निश्चित ही कुछ बाहर से जोड़ा गया है। बाद में यह सोचकर मैंने उस पर स्याही पोत दी। मैं बड़ा ही अधम, पापी और अविश्वासी हूँ। मेरे हृदय में यदि तनिक सा भी धैर्य होता तो मैं ऐसा निंदित कर्म कभी नहीं करता। वे परम दयालु भगवान तो सदा से ही मेरा योगक्षेम चला ही रहे हैं। सब कुछ समाप्त होने के साथ ही वे आ पहुंचे। जब तक कुछ था तब तक वे रुके हुए थे। हड़ताल स्याही लगाने के कारण मैं उनके दर्शन से वंचित रहा। तुम शुद्ध और अनन्य भक्त का पतिव्रता हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया। अब तो जब तक वे नहीं आते तब तक मुझे चैन नहीं। इसके बाद उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई तो क्या देखते हैं कि बाहर भी एक घोड़े के पास ऊपर कुछ सामान लदा हुआ है। उन्होंने तुरंत जाकर उस भार को उतारा और उसे अंदर लाकर देखने लगे। उसमें बहुत सारी सोने की मोहरें रखी हुई थीं। ब्राह्मण यह देखकर अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे, गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मुझे धिक्कार है कि ऐसे दीन बंधु पतित पावन सबका पालन पोषण करने वाले विशंबर प्रभु पर मैंने झूठा दोष लगाकर अपने को कलंकित किया। अरे, मैं तो अर्थ का दास हूँ। यदि मैं सचमुच प्रभु का दास होता तो मुझे भोजन और रहने की चिंता ही क्यों होती, और क्यों भगवान मुझे संतुष्ट करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए इतना सब कुछ दे जाते। मैं वास्तव में यदि भगवान के तत्व रहस्य को जानता, मेरा उनमें सच्चा प्रेम होता और मेरे मन में अर्थ की कामना होती, तो वह यह सब स्वर्ण मुद्राएं मुझे देकर क्यों लुभाते। बहुत देर होते देख ब्राह्मणी ने कहा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद तो पालें। पंडित जी बोले, जब भगवान यह कह गए हैं कि हम आएंगे अब तो उनके आने पर ही प्रसाद पाऊंगा। सायंकाल हो गया, भगवान नहीं आए। ब्राह्मणी ने फिर कहा, अब तो प्रसाद पालें, पर पंडित जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर वही कहा। रात्रि के 10 बज गए, शयन का समय हो गया, भगवान नहीं आए। ब्राह्मणी ने पुनः कहा, प्रसाद पा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने फिर भी प्रसाद नहीं पाया और दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। रात के 11 बजे थे। दरवाजा खटखटाते हुए किसी ने बड़े ही मधुर सुर में पुकारा, सदगुरुदेव, सदगुरुदेव, दरवाजा खोलिए। ब्राह्मण दंपत्ति को भूख के कारण नींद भी तो न आई थी। सुमधुर स्वर तथा सदगुरुदेव संबोधन सुनकर ब्राह्मणी चौंक पड़ी और आनंद विवल होकर बोली, स्वामिन, लीजिए, आपके भगवान आ गए। ब्राह्मण ने तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला और भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। पंडित जी की बड़ी विचित्र दिशा हो गई। शरीर रोमांचित, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, हृदय प्रफुल्लित, वाणी गदगद, कंठ से बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी बड़ा धीरज रखकर बोले, नाथ, मैं तो एक अर्थ का दास हूँ। मुझ जैसे पामर पर भी आपने जो इतनी कृपा की, इसमें आपका परम कृपालु स्वभाव ही हेतु है। यदि मेरे भाव और आचरण की ओर ध्यान दिया जाए तो आपके दर्शन तो दूर, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आप जैसे सर्वथा निर्दोष पर दोष लगाया। मुझ जैसा अर्थकामी निंदित शायद ही कोई होगा। मैं तो अर्थ के लिए ही आपको भज रहा था, तभी तो आपने मुझे विश्वास दिलाने के लिए, संतोष के लिए ये स्वर्ण मुद्राएं दी। मैं बड़ा भारी सकामी हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको सांसारिक योगक्षेम चलाने वाला ही समझा। नहीं तो मैं तो पारमार्थिक योगक्षेम की कामना करता, जो निष्काम भाव से केवल मात्र आप पर ही निर्भर हो। वे तो इस योगक्षेम को भी नहीं चाहते, किंतु आप तो बिना उनके चाहे ही उनका योगक्षेम वहन करते हैं। मुझ जैसे अभागे में ऐसी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और निर्भरता कहाँ, जो आप जैसे महापुरुष के हेतु रहित अन्य शरण हो पाता। भगवान मुस्कुराकर बोले, भैया, इसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं। तुम तो मुझ पर ही निर्भर थे। मेरे आने में जो विलंब हुआ, यह मेरे स्वभाव का दोष है। पर अभी तक तुमने भोजन क्यों नहीं किया। पंडित जी ने कहा, जब आप कह गए थे कि मैं फिर आकर मिलूंगा, तब बिना आपके आए मैं कैसे भोजन करता। आप भोजन कीजिए, उसके बाद हम लोग भी प्रसाद पाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, चलो, हम तीनों एक साथ ही भोजन करेंगे। ब्राह्मण पत्नी ने भगवान का संकेत पाकर भगवान को ब्राह्मण देवता दोनों को भोजन कराया।
ब्राह्मण देवता ने अत्यंत प्रेम विवल होकर प्रसाद पाया। भोजन के बाद भगवान बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा, जब आप स्वयं ही पधार गए तब अब भी मांगना बाकी रहा क्या? हे नाथ, मैं तो यही चाहता हूँ कि अब तो मेरे मन में योगक्षेम की भी इच्छा न रहे और केवल आप में ही मेरा अनन्य विशुद्ध प्रेम बना रहे। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने भी प्रसाद पाया और ब्राह्मण देवता ने देखा कि विश्वास करो तो घटता है वही सब। भगवान का एक भी वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? बड़ी विडंबना है। हमारा कलुषित चित्त है जो भगवान की बातों पर हम विश्वास नहीं करते। पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़े सुंदर अर्थों में उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन भीतर से वो विश्वास नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। भगवान का वचन भला मिथ्या कैसे हो सकता है? इस सारी सृष्टि का भार वे ही उठा रहे हैं। कौन भोजन दे रहा है पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को? जो जहाँ है वहीं उसे मिल रहा है। जो कर्म कर सकता है वह कर्म कर रहा है, किंतु कर्म करते समय उसे भ्रम हो जाता है कि मैं कमा कर खा रहा हूँ। सत्य तो यह है कि मनुष्य योनि में कर्म महत्वपूर्ण है, करना ही चाहिए, और किंतु वे देते हैं। मुख्य भोजन, रहना, वायु, यह सब भगवान की तरफ से हम सबको निःशुल्क प्रदान की गई हैं, जो हमारे जीवन के लिए अमूल्य हैं। कंदमूल, फल, ऑक्सीजन के रूप में, और ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, हरी भरी घास, वृक्ष, लता, पताएं, क्या नहीं है हम। यह हमारी विडंबना है कि हमने अपनी भौतिक आवश्यकता इतनी बढ़ा ली है कि हम उनके कारण अब निर्भर हो गए हैं और हमें सारा परिश्रम उसके लिए करना पड़ता है। अन्यथा सारी जिम्मेदारी जो भी है भगवान की ही है। भगवान ही सब कुछ उठाते हैं। हमारी करने से होता क्या है? निमित्त मात्र हैं हम। यह सारी सृष्टि उनकी, वही इसको चलाते हैं। विश्वास रखें, एक भी वचन भगवान ने जो कहा है इसमें एक अक्षर भी मिथ्या नहीं हो सकता, है नहीं, होगा नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।